दोस्तों, जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है घर से उसके पति के साथ शादी ब्याह करने के बाद, तो पिता जो है वह बहुत खुश होता है कि चलो उसकी बेटी जो है वह अब दूसरे परिवार में, दूसरे कुल खानदान में जाएगी और उसका जो है नाम रोशन करेगी अपने अच्छे कर्मों से। लेकिन अब दोस्तों क्या हो जब बेटी के कर्म ही गंदे हो जाए। लेकिन पिता ने जो खूब जो है प्यार किया हो, खूब लाड किया हो, तो लड़कों के जैसे उसको रखा हो, और फिर भी उसके जो बाद बेटी पिता को कुछ ऐसा सिला दे कि पूरे मोहल्ले तो क्या जो है पूरे इलाके में बेटी जो है वह शोर मचवा दे। तो आज की कहानी जो है बहुत ही रोचक है दोस्तों। वैसे तो कहा जाता है कि बेटियां जो है बेटों से कम नहीं होती हैं, लेकिन माँ बाप जब बेटी को ज्यादा छूट दे देते हैं तो यहाँ पर कुछ उनको ऐसा भुगतना पड़ जाता है जैसा कि आज की इस कहानी में है। अब दीनदयाल की बेटी को जो है 18 साल की उम्र से ही अब रिश्ते बनाने का लत लग जाता है। और दोस्तों उसके बाद उसको तो यह भी नहीं पता होता है कि उसके जो है किन किन लोगों के साथ जो है रिश्ते बन गए हैं। अब उसने के जो है किन किन लोगों के साथ संबंध बनाया है। अब इस तरीके से जो है पूरे इलाके में वह लड़की जो है मशहूर हो जाती है। आखिर क्या कुछ हुआ था, यह एक हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह सच्ची घटना जो है छत्तीसगढ़ के एक गांव की है। वही गांव के अंदर जो है एक दीनदयाल नाम का एक शख्स रहा करता है। दीनदयाल जो कि खूब पैसे वाला होता है, खेती बाड़ी किया करता है। उसकी जो पहली पत्नी थी उससे जो है कोई उसको संतान नहीं होती है, तो वह जो है बहुत परेशान हो जाता है कि उसके बच्चे नहीं हुए हैं। तो जो है अब सारे घर वाले मिल करके जो है उसकी अब दूसरी शादी करवा देते हैं बच्चे की चाह में। अब क्योंकि बहुत सारी उसकी जो प्रॉपर्टी थी, बहुत सारा खेत वगैरह जमीन जायदाद थी, तब कोई कुल खानदान को चलाने वाला वारिस नहीं था। अब ना ही जो है दीनदयाल का कोई भाई था। और दूसरी शादी भी करवा दी जाती है, लेकिन दूसरी शादी होने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं होता है। और दूसरी पत्नी की जो है किसी बीमारी की चलते जो है अब किसी भी कारण से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो है इसका यह उद्देश्य जो था वह पूरा नहीं हो पाता है, तो लोग जो है अब इसकी तीसरी भी शादी करवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों वह जो है काफी पैसे वाला था, वो जो बहुत अमीर आदमी था, तो उनकी जो है कितनी भी शादियां हो उनको क्या ही फर्क पड़ता। अब यहाँ पर दीनदयाल अब तीसरी शादी करके अब नई नवेली पत्नी को लेकर के जो है घर में आता है, और तीसरी पत्नी से एक जो है इनको कुछ दिनों के बाद बेटी पैदा हो जाती है। अभी भी इनको जो है बेटा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब दीनदयाल सोचता है कि क्यों ना मैं जो है अपनी इसी बेटी को ऊपर से ही जो है बेटे के जैसा उसको लाड दुलार करूं, उसको बेटे को जैसा ही उसको पालू पोसू बड़ा करूं। तो इसी उद्देश्य से वो जो है अपनी बेटी के ऊपर खूब लाड दुलार जो है खूब प्यार अपना पूरा लुटाता था। अब पूरा परिवार उसको जो है इसमें बराबर साथ देता था, और बेटी को इसी तरीके से लाड प्यार करते हुए पाल रहे थे। अब बेटी के सारे जो दोस्त थे, जो है जितने भी उसके दोस्त होते हैं वह सभी के सभी लड़के होते हैं। वह लड़कों की तरह ही उसके जो है माँ बाप ने उसे पाला ही था। जो बेटी थी वो घर के अंदर ट्रैक्टर वगैरह चलाती थी, जींस पैंट पहना करती थी, वो बुलेट से भी घूमा करती थी, और वो सारे वो काम किया करती थी जो कि एक लड़के हमेशा किया करते हैं। और उसको जो हम महसूस कराते थे उसके माँ बाप कि तुम लड़की नहीं हो बल्कि तुम एक लड़का हो। लेकिन दोस्तों कहने से कुछ नहीं होता। अब इसका जो हर्जाना है वह पिंकी के माँ बाप को भुगतना ही पड़ता है। अब इस लड़की का जो नाम होता है पिंकी होता है, और पिंकी अब जो है 18 साल की हो चुकी थी। अब पिंकी जिसके रूप और सौंदर्य में काफी ज्यादा निखार आ जाता है जैसे ही वो 18 साल की होती है। लड़कों के जैसे वो कपड़े पहनती है, और देखने में तो वो इतनी सुंदर है कि जो भी उसको एक बार देख लेता है वो उसके ऊपर बिल्कुल मोहित हो जाया करता था। अब जैसे ही यौवन का निखार उसके ऊपर आता है तो सभी लोग जो है उसके ऊपर मोहित होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह थी कि पिंकी के जितने भी दोस्त थे वो सभी लड़के ही होते हैं। वो जो है लड़कियों से दोस्ती करती ही नहीं थी, क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ही अब यही सिखाया था कि तुम जो है लड़का हो और तुम लड़की नहीं हो। लेकिन अब दोस्तों केवल अब कहने मात्र से तो कोई लड़की जो है लड़का नहीं हो सकता। अब ऐसे ही थोड़ी ना चेंज हो सकता है। और यहाँ पर जो है लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लड़की तो लड़की ही होती है। अब लड़की के बहुत सारे जो है लड़के दोस्त थे, और वो सारे जो है इस लड़की के कहने पर उसके आगे पीछे डोला करते थे, तो क्यों उसके आगे पीछे घूमते थे।
वो सारे जो भी अब इशारा करती थी, अब सारे दोस्त उसके वो काम जो है फटाक से कर दिया करते थे। अब जैसे ही 18 साल की लड़की होती है, जब वो जवान होती है, तब वो एक जो है लड़के के साथ इंटीमेंट हो जाती है। और जब वो लड़के के साथ इस तरह जो है सब कुछ कर लेती है, तो उसको लगता है कि दुनिया में इस चीज से अच्छा कोई अब चीज ही नहीं है। अब उसको इतना इस चीज से अब सुख मिलता है, और वो सोचने लगती है कि मैं तो जो है खामखा ही अब लड़का वाली घूम रही थी, अब असली सुख तो जो है लड़की होने में ही है। अब दोस्तों एक लड़के के साथ उसका संबंध बनता है, तो फिर जितने भी उसके दोस्त हैं उन सबके साथ वो जो है बारी बारी से सब कुछ करना शुरू कर देती है। और उसको जो है इस बातों का कोई जो है लिहाज ही नहीं रहता कि लड़की हूँ, कोई क्या क्या कहेगा, क्योंकि उसकी जो है परवरिश ही जो अब लड़के के हिसाब से हुई थी, तो जो है लड़कियों के संस्कार उसमें बहुत कम थे। और सारे लड़कों के साथ वो जो है अब सारे गांव मोहल्ले के अंदर वो अब घूमा करती थी। तो जो भी लड़का उसके साथ कुछ करने की रिक्वेस्ट करता था, तो वो उसके साथ सब कुछ कर लिया करती थी। एक दिन पहले तक तो केवल पिंकी की काफी ज्यादा जो है बड़ाई हुआ करती थी, गांव में बहुत अच्छी खासी अब सीधी साधी लड़की है, घर का सारा काम भी करती है, ट्रैक्टर वगैरह चलाती है, खेते को जो है जोतती है, पिता का हाथ भी बटाती है बराबर से। लेकिन अब पिंकी लड़कों के साथ अब गलत चीजें करने लगती है। जो उसकी तारीफ थी, अब वो जो है बुराई में तब्दील होने लगती है। लोग कहने लगते हैं कि इसको अब ज्यादा छूट दे दी गई है, और इसलिए अब यह जो है लड़कों के साथ घूमने लगी है। अब दोस्तों इस तरीके की बातें अब लोग कहने लगते हैं। पिंकी जहां भी जाती, स्कूल के लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, गांव की ओर अब सारे लड़कों के साथ वो रिश्ता बना लेती थी, तो गांव के अंदर जो है पूरी तरीके से उसका नाम जो है खराब हो जाता है। अब इस तरीके की जो है खबर अब उसके पिता को लगती है, तो पिता को जो अब इस चीज से जो है बहुत ज्यादा शर्म आती है। अपनी बेटी से इस कृत्य के ऊपर जो वह जो है पहले तो अपनी बेटी को समझाते हैं, अब उसके बाद उसे जो है कोई ज्ञान देता है कि तुम जो है अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते। तो वह जो है अपने पति के पास चली जाएगी, तो वहां पर वह जो है आराम से रह लेगी। लेकिन दोस्तों जो ऐसी बिगड़ी लड़कियां होती हैं, अगर उनको किसी लड़के के पल्ले बांध दिया जाता है, और लड़का अगर सीधा साधा है, तो ये जो है बहुत ही उस लड़के के साथ नाइंसाफी हो जाती है। कोई अगर लड़का सीधा साधा है, और अगर उसके साथ इस तरीके से चरित्रहीन लड़की को अगर बांध दिया जाए, या उससे उसकी शादी कर दी जाए, तो उस लड़के की भी जो है जिंदगी बर्बाद ही हो जाती है। क्योंकि यह लड़कियां जो है अब वो तो सुधरा नहीं करती हैं, शादी के बाद भी इनको जो है बस इसी तरीके की जो है ख्वाहिशों को उनको पूरी करनी होती है। तो यहाँ पर अब जो है पिंकी के माँ बाप भी यही गलती करने जा रहे थे। अब एक जो है सीधे साधे लड़की की जिंदगी और उसके घर को जो है तबाह करने की अब कोशिश की जा रही थी। अब उस लड़के को अब ढूंढा जाता है जिसके पिता का नाम रामधनी होता है। अब रामधनी 55 साल का है, जो कि बड़ौदा बाजार का रहने वाला है, और रामधनी भी जो है एक किसान होता है। अब रामधनी का बेटा होता है संजय, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा। अब संजय के साथ पिंकी की शादी तय कर दी जाती है, बड़े ही धूमधाम से बारात आती है। रामधनी के बेटे को कुछ भी जो है पता नहीं था कि उसकी पत्नी का जो है चाल चलन कैसा है, उसे कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर पहले से बता देना चाहता हूँ कि जो भी कोई शादी करके लड़के से लड़का करे या फिर लड़की से जो है लड़का करे, शादी करने से पहले जो है अपने पार्टनर का चरित्र जरूर देख लें। अगर चरित्र खराब हो तो हो सकता है कि आपके घर की तबाही आपके भाग्य में लिख जाए। अब ऐसी लड़की से शादी ना करें, बिल्कुल कुंवारे ही रह लें, लेकिन ऐसी लड़की से शादी भूले से भी ना करें। आज की इस घटना में जो है आपको सबक जो है देखने को मिलेगा कि एक पूरे परिवार को किस तरह से इस लड़की ने जो है मिट्टी में मिला दिया। अब यहाँ पर इस लड़के का नाम, जिसका नाम संजय होता है, उसके साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है और धूमधाम से इसकी शादी हो जाती है। तो पिंकी जो है अपने पति संजय के साथ अपने ससुराल में आ जाती है, और जो पति संजय होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है वो पिंकी को देखकर, क्योंकि उसको लगता है कि रूप की सुंदरी है और एक परी के समान उसको जो है दुल्हन मिली हुई है। लेकिन उसको क्या पता कि यह जो है परी नहीं, बल्कि यह तो कुछ और ही है। अब इसने जो है कितने बड़े बड़े कांड करके यहाँ पर आई है। अब ये सारी बातें जो है उसको अब धीरे धीरे जो पता चलने वाली ही थी। अब संजय बहुत खुश होता है
कि उसको तो बहुत ही जो है खूबसूरत पत्नी मिली है, उसको वह जो है बहुत प्यार करता है, अब उसकी सारी मनसाएं पूरी करता है। दोस्तों अब धीरे धीरे समय जो है गुजरने लगता है। अब 1 साल हो जाता है। पिंकी जो है अब किसी की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखती। अब जो है अब 1 साल के बाद पिंकी को एक बेटा पैदा हो जाता है, और बेटा जब पैदा हो जाता है तो अब जो पिंकी का पति है संजय, वो कहता है कि पिंकी, इस खेती बाड़ी से ज्यादा जो है आमदनी तो अब हो नहीं रही है, अब तुम्हारे पापा के बराबर तो हम मेरे पास आमदनी नहीं है। तुम अब समझ ही रही हो कि अब तुम्हारे पापा जैसा मेरा जो है मैं अमीर नहीं हूँ। अब ऐसा करते हैं कि हमारे बेटे का जो भविष्य है अब वो तो मुझे बनाना ही है, तो क्यों ना मैं जो है शहर में जाकर के कोई नौकरी कर लूँ। अब यह बात जब वो पिंकी से कहता है तो पिंकी जो है कह देती है कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। यह तो और भी जो है अब अच्छी बात है, कमाने खाने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों जो संजय होता है वो अपने एक दोस्त जिसका नाम की मोहित होता है उससे बात करता है, और मोहित पहले से ही जो है गुजरात के राजकोट में नौकरी किया करता है। तो मोहित कहता है कि अपने दोस्त संजय से कि जो है चलो मैं तुम्हें जो है अपने साथ ले चलता हूँ, वहीं पर तुम जो है मेरे साथ में नौकरी भी कर लेना, और जो है तुम्हारी पत्नी जो है वो घर पर ही रहेगी। तो संजय था वो बहुत ही भोला भाला सीधा साधा इंसान था। वो अपनी पत्नी को अपने माँ बाप के हवाले छोड़ करके अपने दोस्त के साथ वो निकल जाता है गुजरात के राजकोट के लिए। और जब वहां पर वो नौकरी में लग जाता है तो इधर घर पर उसकी पत्नी पिंकी बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब अकेलापन पिंकी को जो है काटने लगता है। अब इधर जो संजय का पिता था रामधनी, अब वो भी जो है दोस्तों बड़ा ही अब ढीले नाड़े का होता है। अब पूरे गांव में उसका जो है हल्ला था कि जो भी उसके खेतों में कोई जो है मजबूर या महिला आया करती थी वो उसके साथ जो है गलत रिश्ते बना लिया करता था, और फिर उसके बाद वो उसको जो है चारा दिया करता था। अब जैसे कि चारा लेने के लिए कभी कोई जो है गरीब बेसहारा महिला आती थी तो उसको चारा दे करके और उसके बदले में वो उसके साथ जो है अब सब कुछ कर लिया करता था। अब जो रामधनी है ससुर उसका पिंकी का, तो पिंकी का वो जो ससुर है वो ढीले नाड़े का तो है ही। अब वो भी जो है इधर उधर मुंह मारा घूमा करता था। तो धीरे धीरे उसकी जो है नजर उसके बेटे की पत्नी के ऊपर ही अब टिकने लगी, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। रामधनी अब अपनी पत्नी जो कमला से ज्यादा प्यार नहीं करता था, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, और रामधनी को अब यानी कि अपनी पत्नी अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो एक दिन की बात है दोस्तों, पिंकी जो है अपने बेटे को दूध पिला रही थी, और उसी वक्त जो है अब दूध पिलाते हुए पिंकी को जो है अब रामधनी उसका जो ससुर होता है वो देख लेता है, और फिर जो है जब देख लेता है तो उसके तन बदन में मानो आग सी लग जाती है, और वह जो है अपने मन ही मन में जो है विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि क्यों ना जो है उसके सामने एक प्रपोजल रखा जाए, यानी कि इसमें जो है एक बात इसके सामने रखी जाए कि इसके साथ सब कुछ किया जाए अपने बेटे की जो है पत्नी के साथ, जो कि उसकी बेटी के समान होती है। अब दोस्तों यहाँ पर पिंकी भी जो है खूब अब खेली खाई हुई होती है लड़की, जो कि अब पिंकी ने भी अब कोई कसर पीछे से अब छोड़ा नहीं था। अब जो रामधनी होता है वो अब कई बार अपने जो है पोते को पिंकी से जो है अपनी गोद में जब लेता है तो पिंकी को जो है अपने हाथों से उसे अब गलत जगह पर इधर उधर जो है छूने लगता है, उसे छू देता है। तो जो है यानी कि रामधनी समझ जाता है कि अब पिंकी शायद जो अब इससे जो है राजी हो जाएगी। अब दोस्तों एक दिन की बात है कि रामधनी की पत्नी जो है कमला अपने मायके चली जाती है, और वह घर पर जो है रामधनी और उसकी बहू जिसका नाम पिंकी होता है केवल वही लोग रह जाते हैं। तो रामधनी सोचता है कि आज तो मौका बहुत अच्छा है, आज मुझे कांड कर देना चाहिए। अब वो शाम को जो है बैठा हुआ था, तो फिर पिंकी से कहता है कि पिंकी, आज मेरे सिर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो तुम जो है मेरे सिर में थोड़ा सा तेल मालिश कर देना। तो पिंकी जो है रात के समय उसके कमरे में जाती है और तेल की शीशी हाथ में लेकर के जो है वो तेल मालिश जो है मालिश करना शुरू कर देती है। तो वो पिंकी के हाथ को जो है पकड़ लेता है। पिंकी पहले तो यह कहती है कि बाबूजी यह आप क्या कर रहे हो, लेकिन रामधनी कहता है कि तुम भी जो है अकेली हो और मैं भी अब यहाँ अकेला हूँ, मैं भी तो कुछ इसी तरीके का हूँ, तो क्यों ना जो है हम दोनों मिलकर के आज रात भर जो हम मस्ती करें। अब पिंकी पहले से ही ससुर की जो है तरफ नजर रखती थी, क्योंकि जब पति की याद आती थी तो वो ससुर की तरफ जो है निगाह घुमा देती थी, क्योंकि वो बाहर से तो
निकलती बाहर, तो वो निकलती ही नहीं थी। और पिंकी अब माइंड नहीं करती थी, और पिंकी का हाथ उसका ससुर जो है रामधनी होता है वो पकड़ लेता है, और फिर उसके साथ जो है सारा कार्यक्रम उसका जो होता है अपना वो शुरू कर देता है। अब दोस्तों अब ये रात भर सिलसिला इनका अब चलता रहता है। जब पिंकी के साथ सास जो है वापस नहीं आती हैं जब तक, तब तक ये दोनों अपना ससुर और बहू यानी कि सब कुछ करते रह जाते हैं। अब पिंकी बहुत खुश थी, अब उसको यहाँ पर भी जो है ऐसा करने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों जब कमला वापस आ जाती है तो पिंकी की सास तो अब जो है रामधनी सोचता है कि अब कैसे भी करके जो है अब काम बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो अब वह तरकीब निकालता है। अब जैसे ही कमला जो सो जाया करती है तो वह उठ करके जो है पिंकी के कमरे में चला जाया करता है, और फिर पिंकी के जो है साथ जो है अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। अब इसी तरीके से जो मामला है चल रहा होता है। तो एक दिन जो है कमला उठती है तो देखती है कि उसका पति जो है उसके बिस्तर पर उसके बगल में नहीं है, तो वो जो है उसको ढूंढते ढूंढते बाहर चली जाती है। तो कमरे के अंदर से कुछ उससे जो है आवाज सुनाई दे रही थी, और वो जो है अपने बेटे की पत्नी यानी कि अपनी बहू और पति को जो है रंगे हाथ पकड़ लेती है, ससुर और बहू को, और वो जो है जोर से गुस्सा करना शुरू कर देती है। तो जो ससुर होता है वो उसे जो है माफी मांगता है, बहू भी उससे जो है माफी मांगती है कि मुझे जो है माफ कर दीजिए माँ जी। लेकिन जो कमला होती है वो ज्यादा बहू से तो कुछ नहीं कहती, वो अपने पति से ही कहती है कि तुम्हें जो है शर्म नहीं आती, ये तुम्हारी जो बेटी के जैसी है और तुम जो है इसके साथ अब ऐसा ऐसा कर्म कर रहे हो। क्योंकि उसको लगता था कि बहू तो वो बेचारी नासमझ है, अकेली रहती है, और बस जो है वैसे ही वह इसके अब जाल में फंस गई होगी। लेकिन कमला को क्या पता कि बहू भी पूरी तरीके से जो है इन सब में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। अब दोस्तों अब ससुर समझाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद जो है वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो कमला होती है वह जो तो उसे अब माफ कर देती है, और बार बार उसको धमकी भी देती है कि मैं बेटे को जो है बता दूंगी और तुम्हारी पोल खुल जाएगी। लेकिन अब की बार ससुर को जो है माफ कर दिया जाता है। अब कुछ दिन जो है गुजरता है इन दोनों का ऐसे ही। अब कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से जो है कमला उन दोनों को एक दिन रंगे हाथ पकड़ लेती है सब करते हुए, और अब की बार तो वो जो है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं गांव में जाऊंगी और सभी लोगों को जो है मैं बताऊंगी, और तुम्हारे बेटे को भी जो है फोन करके जो है मैं बताऊंगी, और तुम्हें अच्छी तरह से मैं जो है तुम्हारी खबर सभी को अब दिलवा दूंगी। दोस्तों अब यहाँ पर वह उनसे जो है यह कहने लगती है, और वह जो है बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर जो है जाकर अपना लेट जाती है, लेकिन वह कह करके सोती है कि सुबह मैं जो है तुम्हारे बेटे के पास फोन करूंगी और मैं जो है तुम्हारी सारी करतूत बता दूंगी। अब जो बहू होती है पिंकी वो ससुर से कहती है कि बाबूजी अब क्या होगा, अब तो सुबह जो है काफी बदनामी होगी हम लोगों की, हमारे पिता को जो है पता चल जाएगा, पूरे गांव में जो है इस बात की खबर हो जाएगी, हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो पिता कहता है, उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि क्या किया जाए, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन पिंकी कहती है कि अगर मम्मी सुबह उठे ही ना तो क्या होगा। अब दोस्तों रामधन जो है समझ जाता है कि यह उसकी पत्नी जो है कमला को मारने की बात कर रही है, और उसको अब यह लग रहा था कि अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो उसके बाद पिंकी के साथ वो आराम से जो है अपना मौज मस्ती करते हुए साथ में रहेगा। अब रामधनी को इस बात का जो है लालच था, और अब पिंकी अपनी जो है सास के कमरे में जाकर ससुर और बहू जो है वह दोनों कमला के जो है कमरे में जाते हैं और उनकी जो है गला दबा करके उनकी हत्या कर देते हैं। अब सुबह जैसे ही होती है तो वो जो है रोना धोना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे अब यह कहा जाता है कि शायद इसे हार्ट अटैक आया होगा और इसकी जो है अचानक जो मौत हो गई। अब जो बेटा होता है संजय वो भी छुट्टी लेकर के भागा भागा आता है, और वह भी जो है खूब रोता है वहाँ पर कि माँ तू अभी हमें कैसे छोड़कर चली गई। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जो है वीडियो को कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।